नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे आरएससीटी की बुक्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? यह मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर क्या होता है? कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है। मल्टीमीडिया जो होता है ना, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर गाने भी होते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट भी होते हैं, वीडियो दिखाई भी देते हैं और गाने सुनाई देते हैं, कुछ इफेक्ट भी होते हैं। इन सब से मिलकर बनता है मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण जो भाग है वो है स्पीकर। स्पीकर क्या है? एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ध्वनि विस्तारक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके द्वारा अपन गाने सुन सकते हैं। जो कंपन के द्वारा ध्वनि का निर्माण करते हैं और ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? गाने सुन सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है और ये कंप्यूटर के साथ अपन अलग से लगाते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोजेक्टर जिसपे क्या होता है? मल्टीमीडिया मतलब जिसमें गाने भी चलते हो, वीडियो भी दिखाई देते हो, टेक्स्ट भी दिखाई देते हो, इफेक्ट भी दिखते हो, ऐसा प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से अपन मॉनिटर को आउटपुट मानते हैं, वैसे प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस कही जाती है। लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों की बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ? जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पर पीवीआर पर एक प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको मूवी दिखाई जाती है। मतलब बड़ी संख्या में लोगों को कुछ बताना हो तो एक छोटे मॉनिटर पर नहीं बताया जा सकता। उसके लिए हमें मल्टीमीडिया बड़ा प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। मतलब बड़ी संख्या मतलब काफी ज्यादा लोगों को अगर अपन को कंप्यूटर के माध्यम से कुछ बताना है या कुछ दिखाना है या मल्टीमीडिया जैसे कोई मूवी वगैरह चलानी है तो अपन उसको एक कंप्यूटर पर नहीं दिखा सकते। अगर आपको कहा जाए 100 लोगों को एक कंप्यूटर में मूवी दिखाओ तो वो नहीं पॉसिबल। उसके लिए क्या चाहिए? एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जिसपे विजुअल हो। विजुअल का मतलब जिसे अपन देख सकते हैं, मूवी दिख सकती है, सुनाई दे सकती है और इसमें सारे इफेक्ट नजर आते हैं। तो वो क्या हो गया? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। यह व्यापक रूप से मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, उसके अंदर प्रोजेक्टर चला जाता है और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहां तक हो गया अपने आउटपुट डिवाइस खत्म। ठीक है, अपन इनपुट डिवाइसेज पढ़ ली, आउटपुट डिवाइसेज पढ़ ली। तो अब शुरू होता है एक नया पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसी डिवाइस जो इनपुट के रूप में भी जानी जाती है और आउटपुट के रूप में भी जानी जाती है, उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। कई पेरिफेरल डिवाइस, मतलब पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ? जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं वो डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब क्या? कंप्यूटर के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस के रूप में कहा जाएगा। स्पीकर को भी पेरिफेरल कह सकते हो, प्रिंटर को भी पेरिफेरल कह सकते हो। तो कई पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कई पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की क्षमता होती है। कुछ लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट के रूप में भी कर सकते हैं और आउटपुट के रूप में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार है। पहला है इसमें फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है? जिसके माध्यम से यदि अपने ऑफिस में फैक्स मशीन लग रही है तो उस फैक्स मशीन से अपन किसी को भी फैक्स भेज सकते हैं, या फिर आगे से कोई भी फैक्स आता है तो अपनी फैक्स मशीन पे अपन रिसीव कर सकते हैं। तो ये हो गए इनपुट आउटपुट दोनों के काम हो रही है। मतलब उससे अपन फैक्स प्राप्त भी कर सक रहे हैं और फैक्स को भेज भी सकते हैं। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को शून्य और एक श्रृंखला में परिवर्तित करता है, जो कि सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। जब फैक्स मशीन प्राप्त होता है तो फैक्स मशीन भेजे गए डाटा को शून्य और एक को डॉट्स में परिवर्तित करती है और इमेज को दोबारा प्रिंट करती है। इस प्रकार यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती है। ठीक है, ठीक है, इसमें सिंपल है। फैक्स मशीन से अपन फैक्स भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन उपकरण, ऐसे उपकरण जो कई तरह के काम आते हैं। इसका एक उदाहरण है एक ऐसा प्रिंटर जो फोटोकॉपी के भी काम आता है, उससे प्रिंट भी निकल जाती है और उसके अंदर स्कैन भी होता है। देखा ऐसा प्रिंटर आप, जिसमें तीनों काम होते हैं, फोटोकॉपी, स्कैन और प्रिंट। उसे क्या कहते हैं अपन? मल्टी फंक्शन उपकरण, MFD डिवाइस। ये एक ही डिवाइस भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकती हैं।
जो कि प्राय अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस से होता है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब आप समझ रहे हो, बार बार बता रहा हूँ मैं, जो कंप्यूटर के साथ साथ यूज होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये पेरिफेरल डिवाइस होती है। तो इसमें क्या लिखा है, जो कि प्राय अलग अलग रूप में होती है। जैसे आप देखोगे तो स्कैनर अलग से लगाया जाता है, प्रिंटर अलग से लगाया जाता है, फोटोकॉपी मशीन अलग से लगाई जाती है। मल्टी फंक्शन डिवाइस निम्न किसी भी कम से कम दो डिवाइस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। दो डिवाइस से मिलकर बनता है, जैसे प्रिंटर और स्कैनर दोनों की सुविधा हो, या स्कैनर और कॉपियर की दोनों की सुविधा हो, या तीनों एक में हो। तो ये सब मिलके अगर कोई डिवाइस बनती है तो वो होती है मल्टी फंक्शनल उपकरण। इस तरह की डिवाइस का उदाहरण एक बहुआयामी मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। ठीक है, ऐसा प्रिंटर आता है। और लास्ट ऑप्शन है मॉडेम। मॉडेम क्या है, अगर आपके कंप्यूटर के साथ मॉडेम लगा हुआ है तो वो मॉडेम क्या करता है, आपके कंप्यूटर के डाटा को इंटरनेट के माध्यम से किसी और कंप्यूटर पे भेज सकता है। और यदि किसी और कंप्यूटर वाले ने डाटा को आपके कंप्यूटर पे भेजा तो इंटरनेट से आने वाले डाटा को मॉडेम अपने कंप्यूटर में ला सकता है। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा है वो आपको इंटरनेट पे भेजने, तो आप मॉडेम, मतलब जैसे यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बना हुआ है, उस कंप्यूटर के साथ एक मॉडेम लगा हुआ है। अब आप क्या कंप्यूटर से कोई भी डाटा भेज रहे हो तो ये मॉडेम क्या करता है, उसको इंटरनेट पे भेज देता है। और इंटरनेट से प्राप्त होने वाला डाटा को मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर में अपने को दिखा देता है। जैसे एक फोटो है, अपन किसी को फोटो भेजना चाहते हैं तो अपन जैसे यहाँ से कंप्यूटर से फोटो सेंड करते हैं तो मॉडेम क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके इंटरनेट की केबल में छोटे छोटे पिक्सल के रूप में आगे भेज देता है। और अगर किसी ने हमें फोटो भेजा तो छोटे छोटे पिक्सल में जब डाटा आता है तो ये मॉडेम उसको जोड़ के और अपने कंप्यूटर पे एक फोटो दिखा देता है। आजकल तो क्या इंटरनेट स्पीड से चलता है, इसलिए आपको फोटो डायरेक्ट दिख जाता है। पहले जब इंटरनेट स्लो चलता था तो फोटो धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देता था, सबसे ऊपर वाला भाग दिखता था, फिर धीरे 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 धीरे। आज भी जब आपके मोबाइल पे पर डे का जो 1.5 GB और 2 GB का जो नेट आता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे तो फोटो इसी रूप में धीरे 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 ओपन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पिक्सल धीरे धीरे जुड़ के और अपने कंप्यूटर में दिखाई देती है। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, टच स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है, जैसे ATM मशीन होती है, उसमें अपने को डाटा दिखाई देता है और अपन उसमें टच करके इनपुट भी कर सकते हैं, तो आउटपुट भी हो रहा है और इनपुट भी हो रहा है। और डिजिटल कैमरे में अगर आप देखोगे तो डिजिटल कैमरे से क्या कर सकते हैं, अपन कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं और कंप्यूटर के डाटा को कैमरे में लेके और देख भी सकते हैं। तो ये हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज हो गई, आउटपुट हो गई, और इनपुट आउटपुट दोनों जो मिक्स है वो भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन आता है जॉयस्टिक क्या होता है। आप बताइए जॉयस्टिक क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया आपको क्लास है। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए यूज होने वाला उपकरण जॉयस्टिक कहलाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, और जब भी बच्चे गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का जो हैंडल है उसको पकड़ के जब घुमाएंगे कंप्यूटर के अंदर मूवमेंट होता है। तो यह क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस होगी। किन्हीं 3 इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। इनपुट डिवाइस के अंदर क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, 3 ही बता रहे हैं, और भी अपने को याद है। और आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या आता है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। ठीक है, और भी आपको याद है, वो आप बता सकते हो जो आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर कार्य करने के तरीकों को संक्षेप में समझें। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के अंदर क्या करते हैं अपन, कोई भी एक कागज होता है जिसपे चाहे टेक्स्ट लिखे हो या फोटो बनाओ या ग्राफ बनाओ, उसको जब अपन स्कैनर के अंदर रखते हैं और स्कैन करते हैं तो वो जो स्कैनर के अंदर अपन ने कागज रखा है वो स्कैन होके कंप्यूटर के अंदर डाटा आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका कार्य। अगर आपके डिस्क के साथ इनपुट आउटपुट त्रुटि हो रही है, मतलब आपकी डिस्क का मतलब क्या हो गया, हार्ड डिस्क, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, एरर आ रही। एरर का मतलब क्या हो गया, उसमें दिक्कत आ रही, गलती आ रही, त्रुटि। ठीक है, एरर मतलब त्रुटि। ये भी क्वेश्चन आते हैं RSCT में, है ना, तो ये आपके लिए एक स्टार है, ध्यान रखना। दूसरी डिस्क में भी समान त्रुटि आ रही है। ठीक है, दूसरी हार्ड डिस्क में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है,
तो आपकी ड्राइव के साथ एक समस्या है। अगर आप दूसरी डिस्क को बिना त्रुटि के पढ़ सकते हैं तो यह बैड डर्टी डिस्क हो सकती है। ठीक है, तो अगर दोनों डिस्क खराब है तो चलो ठीक है, और अगर एक खराब है तो आप दूसरी डिस्क को बिना त्रुटि के पढ़ सकते हैं, तो वो क्या होगी, बैड या डर्टी डिस्क हो सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको RSCT की पूरी बुक्स को समझाने वाला हूँ। अगर आपको भी RSCT की बुक्स को समझने में दिक्कत आ रही है या RSCT के एग्जाम में बार बार आप फेल हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। क्योंकि RSCT के अंदर एडमिशन तो सब ले लेते हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। RSCT के सर्टिफिकेट सबको चाहिए लेकिन एग्जाम कोई देना नहीं चाहता है। RSCT के अंदर मार्क्स सबको अच्छे चाहिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कोई नहीं करना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।